जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपीएससी टीआरई 2.0 के परीक्षा पैटर्न के बारे में। क्योंकि जो परीक्षा पैटर्न आपको टीआरई 1.0 में देखने को मिला था, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसको आप सभी ने अभी तक विज्ञापन के माध्यम से देख लिया होगा। बट कुछ चीज़ें विज्ञापन में भी मेंशन नहीं है, जो अभी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर अलग अलग रिसोर्सेज से निकल के आ रही हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको आयोग के ऑफिशियल साइट से भी ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, ऑप्शंस इस बार कितना रहने वाला है, और आपको कितने शिफ्ट में पेपर होगा, और आपका जो मेरिट बनेगा वो किस पेपर पे बनेगा। तो बन रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का अपडेट मैं आप सभी तक ईजिली पहुँचा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि टीआरई 1.0 में जो पेपर हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, 2 पेपर हुआ था। पहला आपका मेन पेपर था और दूसरा क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था। इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ एक ही पेपर में होगा। फिर चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे लीजिए, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, यानी कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे लीजिए, सबका एक ही पेपर होगा। और इसमें अंतर सिर्फ ये है कि पिछला बार जो मेन पेपर था वो 120 नंबर का था, और इस बार एक ही पेपर होगा, इसलिए इसको 150 कर दिया गया है, 150 मार्क्स का, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो रहेगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और इस बार के पेपर में आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला भाग जो रहेगा वो टोटल 30 नंबर का रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें से आपको 22 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और 8 इंग्लिश के रहेंगे। और इस 30 क्वेश्चंस में से आपको 9 मार्क्स लाने होंगे, तो ही आप क्वालिफाई हो पाओगे। और अगर आप 9 मार्क्स नहीं लाते हो तो आपका बाकी का भाग 2 और 3 चेक नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा जो होगा वो आपको जनरल अवेयरनेस से रहेगा क्वेश्चन भाग 2 में। और तीसरा, अगर आप किसी लैंग्वेज से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका लैंग्वेज से पूछा जाएगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और रही बात कि आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि अगर 150 मार्क्स का एक ही पेपर लिया जा रहा है, तो क्या हिंदी का भी और हिंदी इंग्लिश का भी मार्क्स इसमें जोड़ा जाएगा और उस पर मेरिट बनेगा? तो नहीं, आपका मेरिट जो है बनना है वो भाग 2 और भाग 3 से ही बनना है। यानी भाग 2 और 3 मिला के आपके 120 मार्क्स होंगे, उसी पे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान देने वाली ये भी बात है कि जैसा कि आप सभी ने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, तो उसमें मेंशन है सारी चीज़ें कि इस बार जो आपका मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट समान मार्क्स पाते हैं, तो उस टाइम पे किसको प्रथम माना जाए, यानी वरीयता किसको दिया जाए। वहाँ पे आपका हिंदी में अच्छा मार्क्स रहेगा तो आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं और 120 जो भाग 2 और भाग 3 है, दोनों में उनके मार्क्स सेम आ रहे हैं, तो उस टाइम पे देखा जाएगा कि हिंदी में किसका नंबर ज़्यादा है। वैसे इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो इसीलिए आपको हिंदी को भी प्रॉपर लेके चलना है और उसमें भी अच्छा करना है, ताकि आपको अगर यहाँ से मेरिट 120 में अगर किसी कैंडिडेट से आपका मुकाबला हो रहा है सेम मार्क्स पे, तो अगर आपके हिंदी में अच्छे मार्क्स है तो आपको वरीयता दिया जाए। क्योंकि इस बार पहले नंबर देखा जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, फिर आपको क्या देखा जाएगा, अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और रही बात कि ऑप्शंस इस बार कितने रहने वाले हैं, जैसे कि आप सभी ने टीआरई 1.0 में देखा था कि चौथा और 5वां ऑप्शंस आपके सेम थे। जैसे कि चौथा में आपका ऑप्शन था उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस बार ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये मतलब चौथा ऑप्शन हटाया जाएगा या फिर 5वां हटाया जाएगा। बट ये आप कंफर्म रहिए कि इस बार आपके 4 ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, अगर आप तुक्का लगाते हो, तो यहाँ पे आपको सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं आपके जब 5 ऑप्शंस होते हैं तो वहाँ पे सही होने के चांसेस मात्र 15 से 20% ही होते हैं, कि अगर आप किसी क्वेश्चन का तुक्का मारते हो तो आपका सही होता है। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि 69th प्री एग्ज़ाम जो बीपीएससी का हुआ था, उसमें भी आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिला था। तो हो सकता है कि वही पैटर्न आपको टीआरई 2.0 में भी देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें ठीक समझ में आई होंगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।